CAT 2022 slot 2 question paper. This is question number 15. So let's see this question. This question says that in an examination there were 75 questions. 3 marks were awarded for each correct answer. 1 mark was deducted for each wrong answer. 1 mark was awarded for each unattempted question. Rayan scored a total of 97 marks in the examination. If the total number of unattempted questions was higher than the number of attempted questions, then the maximum number of correct answers that Rayan could have given in the examination is. तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, आइए मिलके देखते हैं. देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार दोबारा से हिंदी में देखते हैं. क्वेश्चन कहता है कि टोटल 75 क्वेश्चंस हैं. अगर आप कोई क्वेश्चन को सही करते हो, करेक्ट करते हो, तो आपको उस क्वेश्चन में 3 नंबर मिलेंगे. लेकिन यदि गलत करते हो तो आपको -1 मिलेगा. लेकिन अगर उसे छोड़ देते हो, अनअटेम्प्टेड रखते हो, तो उसके लिए आपको 1 मिलेगा, +1 मिलेगा. देखो 1 मिलेगा, ये गिवन है. 1 मार्क वाज अवार्डेड फॉर एवरी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन. ठीक है. आगे वो कहते हैं कि जो रेयान है उसके 97 मार्क्स आए हैं. टोटल क्वेश्चन कितने थे? 75. और उसके मार्क्स कितने आए हैं? 97 विद 1 कंडीशन. क्या कंडीशन थी? जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस थे, जो उसने अटेम्प्ट नहीं किए, वो ज़्यादा थे अटेम्प्टेड से. अब अटेम्प्टेड में क्या क्या आएगा? कैन वी से जो करेक्ट हुए वो भी अटेम्प्टेड है और जो रॉन्ग हुए वो भी अटेम्प्टेड थे. और अनअटेम्प्टेड कौन से हैं? अनअटेम्प्टेड ये पीछे वाले हैं. तो जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है, इट इज गिवन दैट अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन ज़्यादा हैं किससे? करेक्ट प्लस रॉन्ग मिला के, मतलब अटेम्प्टेड से. अटेम्प्टेड C+W है, तो जो अनअटेम्प्टेड है वो करेक्ट और रॉन्ग आंसर से ज़्यादा है. इस कंडीशन के साथ हमें बताना है कि उसके करेक्ट कितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं. सी को हमें मैक्सिमम बताना है. तो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर है. तो कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था, आइए मिलके देखते हैं. सबसे पहले वी नो दैट कि टोटल मिला के क्वेश्चन जो है वो 75 हैं. तो उसके अंदर करेक्ट भी आ गए, उसके अंदर रॉन्ग भी आ गए और उसके अंदर अनअटेम्प्टेड भी आ गए. और अगर ये 75 हैं और मुझे करेक्ट वालों को ज़्यादा से ज़्यादा करना है, तो करेक्ट वालों को ज़्यादा से ज़्यादा करना है, तो मैं चाहूँगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हो. बेसिकली तो मैं चाहूँगा कि अनअटेम्प्टेड को कम से कम दिया जाए. लेकिन अनअटेम्प्टेड जो है वो करेक्ट और रॉन्ग को मिला के जितने बनते हैं उनसे ज़्यादा हैं. तो 75 को आप 2 हिस्सों में बांट दो. 75 डिवाइड बाय 2 होता है हमारा 37.5. क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा देना है अनअटेम्प्टेड को, तो कैन वी से 37.5 से ज़्यादा इनको 38 दे दीजिए. बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, 38 दे देते हैं ताकि करेक्ट वालों की वैल्यू मैक्सिमम रहे. 38 से कम दे सकते हैं सर? नहीं, 38 से कम तो दे ही नहीं सकते ना बेटा. 38 से कम दोगे, 37 दोगे तो इनके पास 38 चला जाएगा. लेकिन करेक्ट और रॉन्ग मिला के जो अटेम्प्टेड क्वेश्चन है वो कम होने चाहिए. किससे? अनअटेम्प्टेड से. तो वी कैन से दैट कि करेक्ट और रॉन्ग को मिला के ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू ही 37 हो सकती है. क्योंकि अगर उधर 37 देके इनको 38 बनाएंगे तो ये अटेम्प्टेड ज़्यादा हो जाएंगे, जबकि ये गिवन है कि अनअटेम्प्टेड ज़्यादा है. तो वी कैन से दैट कि C+W जो वैल्यू है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा 37 ले सकते हैं. मैं फिर बता देता हूँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्यों किया हमने, क्योंकि हमें करेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा करना है. और करेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा तब हो पाएंगे जब ये वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा होगी, है ना. दूसरा ये कि अनअटेम्प्टेड के लिए हमें 1 नंबर मिलता है. अब अनअटेम्प्टेड टोटल 38 हो गए हैं. तो कैन वी से दैट जो रेयान के 97 मार्क्स आए थे उसमें से जो अनअटेम्प्टेड थे 38 क्वेश्चन, हर एक के लिए 1 नंबर मिलता है. 97 मार्क्स में से कैन वी से दैट 38 इंटू 1, 38 1 नंबर मिलता है अनअटेम्प्टेड का. तो 38 मार्क्स तो यहीं से आ गए हैं उसके. तो इनको अगर मैं हटा दूं तो कैन वी से जो मार्क्स बचे वो बचेंगे उसके कितने? 59. तो 59 मार्क्स और लेके आने हैं. और ये 59 मार्क्स कहाँ से आएंगे? उसके कुछ करेक्ट किए होंगे, कुछ गलत किए होंगे, वहाँ से आएंगे. नाउ इट इज़ गिवन दैट कि करेक्ट के लिए 3 नंबर मिलते हैं. तो अगर उसने C करेक्ट किए हैं तो उसके लिए 3C मार्क्स मिले होंगे. और गलत के लिए 1 नंबर कटता है. तो अगर रॉन्ग W किए हैं उसने तो वहाँ से -W मार्क्स उसके कट गए होंगे. और इन दोनों को मिला के टोटल 59 मार्क्स मुझे और बनाने हैं. बताइए ठीक है इतना? क्योंकि 59 मार्क्स अभी बाकी हैं. 38 मार्क्स तो हमें अनअटेम्प्टेड के मिल गए थे, लेकिन बाकी जो 59 मार्क्स मिले वो तो यहाँ से मिलेंगे ना, क्योंकि करेक्ट के लिए 3 है और गलत के लिए 1 कट गया है.
तो इन दो इक्वेशन को अगर हम सोल्व करते हैं तो ये W से W कैंसिल आउट हो जाएगा, 4C का जो वैल्यू आएगा हमारा दैट कम्स आउट टू बी 96, और C का जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है दैट कम्स आउट टू बी 24। तो 24 आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का, एंड 24 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, बच्चे कहेंगे सर ये 38 क्यों लिया हमने, इससे ज़्यादा क्यों नहीं लिया। आप सोच के देखिए, अगर मान लो 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पे 39 ले लूँ, अगर मैं 38 की जगह यहाँ पे 39 ले लेता हूँ तो ये 36 बचेगा, और अगर ये 36 बचेगा तो आप ये बताओ, ये तो 4C का 4C ही रहेगा, और ये 36 बचेगा तो ये 96 से कम हो जाएगा, जितना भी कम हो। तो 96 से अगर ये कम होगा तो C की वैल्यू कम होगी या ज़्यादा होगी, C की वैल्यू तो कम हो जाएगी, लेकिन हमें तो C की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा निकालनी है, तो वी कैन से इससे ज़्यादा C का वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो राइट आंसर शुड बी 24, और यही क्वेश्चन का सही आंसर था।